सदर मुमलिकत से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात खत्म। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा बनने की बाज़ाब्ता दावत। आज़ाद कश्मीर के लिए नए प्राइम मिनिस्टर के नामों पर गौर हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा बोले कि नून लीग का फैसला है, वो आज़ाद कश्मीर में ओपोजिशन में बैठेगी। हमने मुस्लिम लीग नून और उन्होंने पीपल्स पार्टी के फैसले को माना। एहसन इकबाल ने कहा, अगर पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल हुई तो वो हुकूमत बनाएगी। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। बैठक में सालिस भी मौजूद। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम, तालिबान ख़वारिज की सरपरस्ती ख़त्म करें और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। बावजूद कुछ मनफी और बैरूनी असरात के, पाकिस्तान और दोस्त मेज़बान मुल्क पूरी संजीदगी और खुलूस के साथ बातचीत को मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान तहरीरी वादे करने से गुरेज कर रहे हैं। अभी तक तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने तालिबान पर वाज़ेह किया था, दहशतगर्दी से मुतल्लिक मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं होगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए वो मुकम्मल वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इकदाम करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हकाइक से हटकर हैं। नजर आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की हट धर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन बरकरार रहा। अफगान तालिबान का रवैया दीगर फरीकैन खुसूसन मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह हुआ। मेज़बान भी कोशा है कि तालिबान वक्त ज़मीनी हकाइक और शवाहिद को समझ कर संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास 24 घंटों में तलब किए जाने का इम्कान। इंतजामात मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में इन हाउस तब्दीली के लिए 27 वोट दरकार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का एक मरतबा फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार। चौधरी इनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। कहा, इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, खुद ही मुलतवी कर देते हैं। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। मेरे चेहरे पर कोई निदामत दिखाई नहीं देगी। वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसने खजाना भरा खाली नहीं किया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीली बात करूंगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के वाहिद रुकन हसन इब्राहिम का भी मुस्लिम लीग नून के साथ अपोजिशन में बैठने का फैसला। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर वजीर आजम 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर रियाद, सऊदी सफीर और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म की दीगर आलमी सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। दौरा इक़्तिसादी सफारतकारी और तस्वीराती शराकत दारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा दिफाही ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। शाह अब्दुल्ला दोम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दो तरफा दिफाही ताउन को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फ्रीकैन का पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफवाज के गहरे और तारीखी ताल्लुकात का यादा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार खिदमत को सराहा।
शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में अफरात ज़र बढ़कर 5.6 पर पहुंच गई। अगस्त के महीने में अफरात ज़र 3% पर थी। मौसमियाती तब्दीलियों से फसलों का नुकसान महदूद रहा। खरीफ की फसलें गुज़िश्ता साल की पैदावार के बराबर है। सनती शोबे के अदादोशुमार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक का एलामिया जारी। मुल्की GDP की शरह 3.25% से 4.25% के दायरे में रहेगी। सितंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $110 मिलियन रहा। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 14 अरब 50 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गए। दिसंबर 2025 में ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 15 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएंगे। बोलान में पुलिस थाना भाग और बैंक पर नामालूम अफराद का हमला, थाने को आग लगा दी, बैंक को भी नुकसान। पुलिस और हमलावरों में शदीद फायरिंग का तबादला। SHO भाग लुत्फ खोसा और पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। फायरिंग से एक हमलावर भी मारा गया। तुर्बत में डिप्टी कमिश्नर केच की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से हमला। डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद महफूज रहे। धमाके से 5 लेवीज एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा नामंजूर। भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज। 27 अक्टूबर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज का दिन। यौम स्याह पर LOC के दोनों एतराफ, पाकिस्तान भर में एहतजाज और रैलियां। भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। यौम स्याह कश्मीर पर वजारत खारजा से D चौक तक रैली का इनेकाद। वफाकी वजीर अमीर मकाम और कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पेशावर में वजीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। शहरियों की मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ नारेबाजी। कराची में मज़ार कायद के बाहर रैली का इनेकाद। फजा भारत के खिलाफ नारों से गूंज उठी। हब में यौम स्याह की मुनासबत से रैली। भारत मुखालिफ नारेबाजी। कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। शुरका के कश्मीर के हक में नारे। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जिंदाबाद के नारे लग गए। लियाकतपुर, उकाड़ा, चन्योट, रिनाला खुर्द, आरिफवाला, मालाकंड, मियांवाली समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती रैलियां निकाली गई। पाकिस्तान का भारत के वाली फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। पाबंदी लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मिलने वाले 2 मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स पर आयद की गई। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटम जारी। कमर्शियल प्रवासों को एहतियात की हिदायत। फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला मुमकिना तौर पर सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। सूरत हाल इंतहाई खराब, सांस लेना भी महाल। पेशावर की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। AQI 372 तक जा पहुंचा। लाहौर में भी फ़ज़ाई आलूदगी का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 261, मुल्तान में AQI 246 हो गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदादे स्मॉग ऑपरेशन में मजीद तेजी। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरावाला में एंटी स्मॉग स्क्वाड्स फाल।